हमारी मांग साफ है। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। पहाड़ से छीनी गई 6 विधानसभा सीटें वापस होनी चाहिए और आने वाले परिसीमन में पहाड़ का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। साथियों नमस्कार, मैं मोहित डिमरी। साथियों, आज एक जरूरी विषय को लेकर बात कर रहा हूं। अभी कुछ देर पहले परिसीमन को लेकर वरिष्ठ पत्रकार प्रभा डबराल जी की एक पोस्ट देखी। उन्होंने उत्तर पूर्व के राज्यों का विश्लेषण करते हुए बेहतर जानकारी साझा की और साथ ही साथ चिंता भी जताई। साथियों, अगर पहाड़ की विधानसभा सीटें बचाने और वापस पाने के लिए हमें एक और लड़ाई लड़नी पड़ी तो हम उसे भी पूरी ताकत से लड़ेंगे। हम लंबे समय से यही मांग कर रहे हैं कि पहाड़ का प्रतिनिधित्व कम नहीं होना चाहिए, बल्कि जो सीटें मैदान में चली गई हैं वो भी हमें वापस मिलनी चाहिए। यह आखिरी और निर्णायक लड़ाई लड़ने का समय है। साथियों, एक समय उत्तराखंड विधानसभा में पहाड़ की 40 विधानसभा सीटें थी। ये सीटें पहाड़ की भौगोलिक दुर्गमता, सीमांत संवेदनशीलता, बिखरी हुई आबादी और कठिन जनजीवन को ध्यान में रखकर तय की गई थी। लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद पहाड़ से 6 विधानसभा सीटें कम कर दी गई, जिसमें चमोली से नंदप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल से धुमाकोट और बिरोखाल, पिथौरागढ़ से कनाली छीना, बागेश्वर से कांडा, अल्मोड़ा से भिकियासैंण की विधानसभा सीट शामिल है। इन सीटों को मैदान की सीटों में समा दिया गया। यह पहाड़ की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने का निर्णय था। आज उत्तराखंड का पहाड़ वही है, वही दुर्गम रास्ते, वही बिखरे गांव, वही सीमित संसाधन और वही पलायन की पीड़ा। बल्कि सच्चाई यह है कि आज हालात पहले से कहीं अधिक कठिन है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, रोजगार, आपदा प्रबंधन, जंगली जानवरों के आतंक, हर मोर्चे पर चुनौतियां बढ़ी हैं। तो सवाल सीधा है, जब समस्याएं बढ़ रही हैं तो फिर प्रतिनिधित्व क्यों घटाया गया? पहाड़ी क्षेत्रों में एक विधायक का क्षेत्रफल 2000 से 5000 वर्ग किलोमीटर तक फैला होता है। दर्जनों दूर दराज के गांव, खराब सड़कें, मौसम की मार और कई बार पैदल सफर करना पड़ता है। यह सब एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी को कई गुना बढ़ा देता है। इसके उलट तराई और शहरी क्षेत्रों में 200 से 500 वर्ग किलोमीटर में 2.5 से 3 लाख वोटर वाली सीटें हैं। तो अगर पहाड़ की सीटें कम की जाएंगी तो इसका असर जन सुनवाई पर पड़ेगा, विकास योजनाओं पर पड़ेगा और विधानसभा में पहाड़ की आवाज कमजोर होगी। और यही कारण है कि पहाड़ की समस्याएं धीरे धीरे हाशिए पर चली जाती हैं। साथियों, जरा इन तथ्यों को ध्यान से सुनिए जिसका जिक्र वरिष्ठ पत्रकार प्रभा डबराल जी ने किया है। डबराल सर की ही पोस्ट का हवाला मैं यहाँ दे रहा हूँ। वो अपनी पोस्ट में लिखते हैं, बद्रीनाथ विधानसभा सीट का क्षेत्रफल लगभग 5500 वर्ग किलोमीटर है और वोटर की संख्या करीब 95,000, यानी हरिद्वार में वोटरों की संख्या 2,75,000 से अधिक है और क्षेत्रफल सिर्फ 150 से 200 वर्ग किलोमीटर। यानी बद्रीनाथ में जितने वोटर हैं उतने तो हरिद्वार के 2-3 वार्डों में हैं, लेकिन क्षेत्रफल 30 गुना ज्यादा। अब देश के दूसरे पहाड़ी राज्यों को देखिए। अरुणाचल प्रदेश की लुमला सीट में सिर्फ 9 से 10,000 वोटर हैं और क्षेत्रफल 3000 वर्ग किलोमीटर। यह क्षेत्र बद्रीनाथ की तरह ही बर्फीला और सीमांत इलाका है। साथियों, उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 85,000 और मैदानी क्षेत्रों के लिए 1 लाख जनसंख्या का मानक तय किया गया है। यानी इन मानकों से कम जनसंख्या पर नई सीट नहीं बनाई जा सकती। जबकि अरुणाचल प्रदेश में 45,000, मणिपुर में 65,000 और नागालैंड में 50,000 का जनसंख्या मानक है, क्योंकि वहां परिसीमन में दुर्गमता और भूगोल को प्राथमिकता दी गई। तो सवाल है, जो नियम अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम में लागू होते हैं वही नियम उत्तराखंड में क्यों नहीं लागू किए गए?
वो भी तब जब चुनाव आयोग खुद कह चुका है कि हिल स्टेट्स में केवल जनसंख्या नहीं, भौगोलिक दुर्गमता भी आधार होगी। दुर्भाग्य से हमारे अधिकारी परिसीमन आयोग के सामने इन राज्यों के उदाहरणों को उस मजबूती से नहीं रखते जितना रखा जाना चाहिए। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, यह उत्तराखंड की मूल भावना की लड़ाई है। राज्य निर्माण इसलिए हुआ था ताकि पहाड़ की आवाज मजबूत हो। अगर आज वही आवाज कमजोर की जाएगी तो यह राज्य आंदोलन की आत्मा के साथ विश्वासघात होगा। हमारी मांग साफ है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं। पहाड़ से छीनी गई 6 विधानसभा सीटें वापस होनी चाहिए और आने वाले परिसीमन में पहाड़ का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। साथियों, उत्तराखंड तभी मजबूत होगा जब पहाड़ मजबूत होगा, और पहाड़ तब मजबूत होगा जब उसकी आवाज विधानसभा में पूरी ताकत से गूंजेगी। इसी उद्देश्य को लेकर शीघ्र ही एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें इस विषय से जुड़े सभी पक्षों पर गंभीरता से चर्चा कर आगे की ठोस रणनीति तय की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।